ऊपरं बिन्दुसंयोगं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काङ्गं मोक्षदं चैव ॐ। हम सभी उज्ज्वल आचार्य प्रवर अमृतचंद्र देव की पवित्र कृति ग्रंथराज कुशासती की अंतिम अधिकार सकल चारित्र व्याख्यान प्रश्न नंबर 73 पर पढ़ रहे हैं। 73 पेज नंबर, श्लोक नंबर 197, पेज नंबर 19, पेज नंबर 77, श्लोक नंबर 197। ओम। पांचवा अधिकार सकल चारित्र व्याख्यान। जैनागम में चारित्र के अंतर्वर्ती होने से तप भी मोक्ष का अंग कहा गया है। इसीलिए अपने पराक्रम को नहीं छिपाने वाले तथा सावधान चित्त वाले पुरुषों के द्वारा वह तप भी सेवन करने योग्य है। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन तो मोक्ष के कारण हैं, लेकिन सम्यक चारित्र के अंतर्गत तप एक पावरफुल स्टेप है। तप के विषय में बताते, तप के भेद, तप के सामान्यतया 12 भेद हैं, उनमें 2-2 भेद कर दिए। वहां अभ्यंतर 6-6 दोनों के। सबसे पहले बाह्य तप 6 प्रकार का, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, कायिक क्लेश और वृत्ति परिसंख्यान प्रकार बाह्य तप सेवन करने योग्य है। तप के विषय में हम सभी पहले कई बार अलग अलग स्थानों पर पढ़ते हुए आए हैं, इसलिए इनके विषय में ज्यादा नहीं पढ़ते। फिर अंतरंग तप, अंतरंग तप भी 6 प्रकार का। कौन कौन सा? विनय, वैयावृत्य, प्रायश्चित और उत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान। इस प्रकार यह भी सेवन करने योग्य है। यहाँ पर जो इनका विशेषार्थ है एक बार आप उसे पढ़ लें और उसमें जो भी बातें मुख्य हैं उनको आप पॉइंटर करके बना सकते हैं। श्लोक नंबर 200, यहाँ पर 2 शतक अर्थात 2 सेंचुरीज पूरी हो जाएंगे। जिनेश्वर के सिद्धांत में मुनीश्वर अर्थात सकल व्रती जो आचरण करता है, आचरण कहाँ है, सो वह भी गृहस्थ को अपनी पदवी और शक्ति को भले प्रकार विचार करके सेवन करने योग्य कहा है। ध्यान रखें, कोई पूछ सकता है कि यह ग्रंथ तो श्रावकाचार है, फिर यहाँ पे ये चारित्र की चर्चा क्यों? तो उन्होंने कहा, यद्यपि ये चारित्र मुख्यता मुनियों की मुख्यता से है,
मुनि महाराज इसको धारण करेंगे, लेकिन फिर भी श्रावक अपनी योग्यता के अनुसार इन्हें धारण करे। क्षमता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इस प्रकार ये 6 आवश्यक करना चाहिए। ये आपने 6 डाला के अंतर्गत पढ़े थे। इसके बाद शरीर का भली प्रकार अर्थात शास्त्र विधि से बस करना, यह एक प्रकार से काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मन गुप्ती, ये 3 प्रकार की गुप्तियां हैं। इसके बाद 5 प्रकार की समिति कही। 5 प्रकार की समिति के सामान्य नाम अलग हैं, यहाँ पे थोड़े से अलग नाम लिखे हैं। जैसे पहली समिति है एषणा, ईरिया, भाषा, इस प्रकार। तो यहाँ पे पहले लिखी है सम्यक गमनागमन, मतलब आते जाते समय ध्यान रखना। सम्यक भाषा, सम्यक एषणा, सम्यक निग्रह और सम्यक व्युत्सर्ग, इस प्रकार इनको ध्यान में रखना। 5 प्रकार की समिति सामान्य से जो आपको 6 डाला के अंतर्गत पड़ी थी वही यहाँ पर है, कुछ भी उसमें अलग से अन्य विषय नहीं है। इसके बाद 10 धर्मों के नाम आए हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, तप, त्याग, संयम, इस प्रकार ये 10 धर्म के नाम हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रखें कि 10 धर्म के नाम अलग अलग हैं। तत्वार्थ सूत्र में इनका क्रम अलग है और यहाँ पे इनका क्रम अलग है। नाम तो वही है, जो वहां है वही नाम यहाँ पर है। नामों में कोई अंतर नहीं है, मात्र क्रम में अंतर है। जैसे उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, वैसे नाम यहाँ पर नहीं दिए, ये ध्यान में रखना। इसके बाद 12 भावनाएं, ये भी सरल विषय है, आपको पहले से पता हुआ है। इनमें से कोई एक, ध्यान से मार्क कर लें, 12 में से कोई एक भावना की परिभाषा आ सकती है, जहां तक मुझे स्मृति में है। तो अध्रुव अर्थात अनित्य, असरण, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संसार, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, संवर, निर्जरा, ये 12 भावनाएं निरंतर बार बार चिंतन तथा मनन करनी चाहिए। इस प्रकार ये 12 भावनाएं हैं। इसके बाद आएंगे 22 परिश्रय। वही 22 परिश्रय भी एज इट इज जैसे तत्वार्थ सूत्र में है वैसे ही यहाँ पर हैं। इन 22 में से भी एक परिभाषा पूछी जा सकती है, तो 22 को एक बार अच्छी तरह रीड कर लें, सामान्य से पढ़ लें। संक्लेश रहित चित्त वाले और संक्लेश निमित्त से तथा संसार से भयभीत साधु के द्वारा निरंतर ही क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, नागनत्व, प्रार्थना अर्थात याचना, अरति, अलाव, मच्छर आदि का काटना, आक्रोश, रोग का दुख, शरीर का मल, तृण का स्पर्श, अज्ञान, अदर्शन, इसी प्रकार प्रज्ञा, सत्कार, पुरस्कार, सैया, गमन, बद, बैठना और स्त्री, ये सब 22 प्रकार का परिश्रय भी षोडभ्यः अर्थात सहन करना चाहिए। इस प्रकार ये 22 प्रकार के परिश्रय हैं। सामान्य से चर्चा आपको तत्काल सूत्र के अंदर बहुत विस्तार सा की गई है। एक बार तत्काल सूत्र की किताब से डेफिनेशन मात्र पढ़ ले तो आपका कार्य हो जाएगा। आगे श्लोक नंबर 209। अब यहाँ से थोड़ा सा विषय अलग हो रहा है, उसके विषय में थोड़ी सी सामान्य सी चर्चा आप लोग समझते जाए। क्या विषय चल रहा है? 209 नंबर। इस प्रकार पूर्वोक्त अर्थात पहले कही गई रत्नात्रय का अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र का एक देश भी अविनाशी मुक्ति को चाहने वाले गृहस्थ के द्वारा निरंतर अर्थात प्रति समय पालन करने योग्य है। कम से कम जितनी आपकी योग्यता है उतना उतना तो अवश्य ही धारण करें, ऐसा आचार्य का मंतव्य है। और यह विकल रत्नात्रय अर्थात एक देश चारित्र निरंतर उद्यम करने में तत्पर ऐसे मोक्षाभिलाषी गृहस्थ द्वारा रत्नात्रय के लाभ के समय को प्राप्त करके तथा मुनि के चरण आलंबन करके शीघ्र ही परिपूर्ण करने योग्य है। ध्यान से, असंपूर्ण अर्थात विकल रत्नात्रय को भावना करने वाले पुरुष की जो शुभ कर्म का बंध है सो वह विपक्षकृत या बंध राग कृत होने से अवश्य ही मोक्ष का उपाय है, बंध का उपाय नहीं है। ये विषय यहाँ पे ध्यान से सुनना है, समझना है कि आचार्य बार बार एक पंक्ति को बार बार कह रहे हैं। 5-7
गाथा इसके आगे इसी विषय को, जो भी बंध चारित्र से युक्त जीव के होता है उसका कारण वास्तविकता में चारित्र नहीं है, उस बंध का कारण वहां पर उस जीव के युक्त राग है। उस जीव के यदि जीवन में राग द्वेष है तो उसके माध्यम से बंध होगा, वृत्तों के द्वारा बंध होता है ऐसा नहीं मानना, ऐसा आचार्य का अभिप्राय यहाँ पर स्पष्ट है। इस आत्मा के जिस अंश से सम्यक दर्शन है उस अंश से बंध नहीं होता, तथा जिस अंश से सम्यक राग है उतने अंश से बंध होता है। ध्यान से, जितने अंश से सम्यक दर्शन है उतने अंश से बंध नहीं होता, जितने अंश से सम्यक ज्ञान है उतने अंश से बंध नहीं होता, अंश में राग है उतनी उतनी अंश में बंध होता है। स्पष्ट करना, जितनी जितनी अंश में राग है उतनी उतनी अंश में बंध होता है, जितनी जितनी अंश में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है उससे बंध नहीं होता, ऐसा आचार्य का अभिप्राय है। क्यों नहीं होता उसको बताते। प्रदेश बंध मन वचन काय के व्यापार तथा स्थिति बंध, प्रदेश बंध किससे होता है? योग से होता है, और स्थिति बंध क्रोध आदि कषायों से होता है, परंतु सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ना तो योग रूप है ना ही कषाय रूप है। ये ध्यान रखना, जोगा पयडि पदेशा कषा ठिडी अनुभागा कषाय दो होंती, तो ये दोनों बंध इस प्रकार से आचार्य ने स्वीकार किए सब इस ग्रंथों में, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ना तो योग रूप है ना ही कषाय रूप है, इसलिए वे बंध के कारण नहीं है। 216 नंबर, अपने आत्मा का विनिश्चय सम्यक दर्शन, आत्मा का विशेष ज्ञान सम्यक ज्ञान और आत्मा में स्थिरता सम्यक चारित्र कहा गया है, तो फिर इन तीनों से कैसे बंध हो सकता है? ध्यान से, निश्चय सम्यक दर्शन रूप परिभाषा सम्यक दर्शन रत्नात्रय की है, उसके माध्यम से बंध संभव नहीं है, ऐसा आचार्य का स्पष्ट अभिप्राय है। और आगे तीर्थंकर प्रकृति और आहारक प्रकृति, आहार प्रकृति का जो बंध सम्यक और चारित्र से आगम में कहा है वह भी नई वेदताओं को दोष के लिए नहीं है। ध्यान से, कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो सब संसारी जीवों के बंधती हैं, लेकिन कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो मात्र सम्यक दृष्टि के या संयमी जीव के ही बंधती हैं। इसलिए आचार्य का कहना है कि यदि वे सम्यक दृष्टि के भी बनती हैं तो भी उनमें उनका संयम मुख्य कारण ना माना जाए, तो संयम के साथ उनका बंध होता है ऐसा मानना चाहिए। जिसमें सम्यक और चारित्र के होते हुए तीर्थंकर और आहारक प्रकृति, आहार प्रकृति बंद करने वाली कषाय और योग होते हैं और नहीं होते हुए भी नहीं होते, अर्थात तो चारित्र के बिना बंध के कर्ता योग और कषाय नहीं होते, वे सम्यक और चारित्र इस बंध में उदासीन हैं। वास्तविकता में आचार्य ने जो अभिप्राय पहली गाथा में कहा वही चलेगा कि बंध के क्षेत्र में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र कुछ भी नहीं करता, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आहा उसके क्षेत्र में कुछ भी नहीं करता, बस ये ध्यान में रखना। आहार से यहाँ क्या लेना, यहाँ से आहार का अर्थ है आहारक प्रकृति, जो आहारक शरीर बनता है वो। चलिए आगे, शंका, कोई पुरुष शंका करता है कि रत्नात्रयधारी श्रेष्ठ मुनियों के समस्त जन समूह में भलीभांति प्रसिद्ध देवायुवातक उत्तम प्रकृतियों का बंध पूर्वोक्त प्रकार से कैसे सिद्ध होगा? कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो केवल संयमी के ही बनती हैं, अतः असंयमी अवस्था में वो बनती ही नहीं, तो उनका कैसे बंध संभव है? तो उसके उत्तर देते हुए कहते हैं, इस लोक में रत्नात्रय रूप धर्म निर्वाण का ही हेतु होता है, अन्य गति का नहीं, और जो रत्नात्रय में पुण्य का आश्रय होता है तो वह अपराध शुभ उपयोग का है। अर्थात वास्तविकता में रत्नात्रय तो मोक्ष का कारण है,
लेकिन उसके साथ जो शुभ राग है, अर्थात जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना, जिनेंद्र भगवान के प्रति या आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति जो अनुराग होता है, उसके माध्यम से पुण्य प्रकृतियों का आश्रय बंद होता है, ना कि उसे चारित्र का कारण मानना चाहिए। निश्चय कर एक वस्तु में अत्यंत विरोधी दो कार्यों के भी मेल से वैसा ही व्यवहार रूढ़ी को प्राप्त होता है, जैसे इस लोक में घी जलाता है, इस प्रकार की कहावत है। ध्यान से, दो अलग अलग चीजों के मिलने से भी एक काम होता है, और दो अलग अलग चीजों के मिलने से एक काम भी होता है, तो कभी एक ही चीज से दो काम भी होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक जो काम हो रहा है, उसके दो अलग अलग कारण हैं, ऐसा मानना चाहिए, अर्थात एक ही कारण नहीं है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। वास्तविकता में जो अग्नि है वो जला रही है, घी नहीं जला रहा है, लेकिन घी और अग्नि के मेल के कारण ऐसा कहने में आता है कि घी जला रहा है। जैसे आप पूरी बना रहे हैं और पूरी बनाते समय घी की एक बूंद वहां से निकली और आपके हाथ पर आ गई, तो करंट लग गया। तो जो करंट लगा, वो करंट किसने लगाया, अग्नि ने या घी ने? तो लोक व्यवहार में, जगत में देखने में कहा जाएगा कि घी ने जला दिया। लेकिन अब ही थोड़ी देर पहले आपके हाथ में बहुत जलन कर रही थी, तब घी लगा के और आपने हाथ को मालिश किया था, या सिर में दर्द था तो घी लगा के मालिश किया था। अगर घी जलाता तो फिर यहाँ पर उस घी से आराम कैसे मिला? इसका मतलब यह है कि घी नहीं जलाता, लेकिन अग्नि से संस्कारित होने पर घी को जलने वाला कहा है। ऐसे ही सम्यक चारित्र या रत्नात्रय बंध का या संसार का कारण नहीं होता, लेकिन उससे मिश्रित जो शुभोपयोग होता है या राग होता है, उसके माध्यम से बंद होता है। फिर से ध्यान से, क्या कहा? जैसे घी जलाता नहीं, लेकिन अग्नि के संस्पर्श में आया घी अवश्य ही जला देता है, वैसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बंद नहीं कराता, लेकिन इनके संपर्क में आया हुआ शुभोपयोग नियम से बंद का कारण बनता है। इसलिए जगत में ऐसा कहा जाता है कि रत्नात्रयधारी के ये बंद होते हैं। वास्तविकता में रत्नात्रय से कोई बंद नहीं होता, क्योंकि रत्नात्रय तो मुक्ति का उपाय है, ना कि बंद का। इसमें एक कारण और आचार्य ने पहले कहा, उसको भी जीवन भर के लिए याद रखना। उन्होंने कहा बंद तो कषाय और योग से होता है, तो ना तो सम्यक दर्शन कषाय है, न सम्यक ज्ञान कषाय है, न सम्यक चारित्र कषाय, न सम्यक दर्शन योग है, न सम्यक ज्ञान योग है, न सम्यक चारित्र योग है। जब ये योग और कषाय है ही नहीं, तो बंद के कारण कैसे होंगे? अर्थात बंद पृथक है और ये पृथक है, लेकिन दोनों एक ही जीव के एक ही समय में हो रहे हैं, अर्थात रत्नात्रयधारी की भी बंद हो रहा है। इसीलिए जैसे घी जलाता नहीं, लेकिन अग्नि के संस्कार से जलाने वाला कहलाता है, वैसे ही यहाँ पर रत्नात्रय और बंध में अंतर होते हुए भी रत्नात्रयधारी की बंध है, इसीलिए संसार में ऐसा कहा जाता है। दोनों बिल्कुल एकदम अलग अलग हैं। ठीक, चलिए आगे। 222 222, बहुत सुंदर। इस प्रकार यह पूर्व कथित निश्चय व्यवहार रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र लक्षण वाला मोक्ष का मार्ग आत्मा को परमात्म पद का प्राप्त कराता है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों की मुख्यता से युक्त सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की जब पूर्णता होगी, तब ही यह जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। उज्ज्वल आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, इसके बिना न मोक्ष हुआ है, न हुआ है, न है, न आगे होगा। इसलिए आज ना सही, कल ना सही, कभी ना कभी संपूर्ण संसार को इस रत्नात्रय की ओर आना होगा। सदा ही कर्म रूपी रज के लेप से अपने अनंत दर्शन ज्ञान स्वरूप में भली प्रकार ठहरा हुआ, उपघात रहित अर्थात दूसरों का जो घात नहीं करता, और अत्यंत निर्मल परमात्मा आकाश की तरह लोक शिखर स्थित मोक्ष स्थान में प्रकाशमान होता है। अर्थात ये आत्मा अंत में अपनी आत्मा की संपूर्ण शक्ति को प्राप्त करके एक दिन सिद्धालय में जाकर भगवान बन जाता है।
यहाँ पे ये दो श्लोक, श्लोक नंबर 223, श्लोक नंबर 224, ये दोनों सिद्ध भगवान के श्लोक हैं। कृतकृत्य अर्थात जिनकी कुछ भी करना विशेष नहीं, समस्त पदार्थ विषय भूत जिनके अर्थात सब पदार्थों के ज्ञाता, विषयानंद से रहित ज्ञानानंद में अतिशय मग्न, ज्ञान शरीरी ज्ञानमय ज्योति स्वरूप मुक्त्यात्मा सबसे ऊपर मोक्ष पद में निरंतर ही स्थित हैं। अंत में आचार्य कहते हैं, बहुत सुंदर दो श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण बात को आचार्य महाराज आपके सामने स्पष्ट कर देते। मथानी के नेता अर्थात मथानी को खींचने वाले को बिलोने वाली ग्वालिन की तरह सम्यक जिनेन्द्र भगवान की साधवाद नीति या निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग रूपी नीति वस्तु के स्वरूप को एक सम्यक दर्शन से अपनी ओर खींचती है, तो दूसरी सम्यक ज्ञान को ग्रहण करती है और अंत में सम्यक चारित्र रूप सिद्ध कार्य के उत्पन्न करने के ऊपर सबसे ऊपर बरतती है। जैसे कोई जीव इस प्रकार माथानी को लेकर इस प्रकार खींचता है, तो कभी सम्यक दर्शन मुख्यता को लेता है तो रस्सी ज्ञान की छोड़ देता है, फिर ज्ञान को खींचता है तो श्रद्धा को शिथिल छोड़ देता है। अगर दोनों रस्सियों को छोड़ दिया जाए तो भी काम नहीं बनेगा, तो दोनों में कभी एक की मुख्यता कभी दूसरे की मुख्यता, ऐसे कभी निश्चय की मुख्यता कभी व्यवहार की मुख्यता करते हुए से खींचा जाता है, तो वहां पर धीरे धीरे नवनीत प्रकट होता है, अर्थात सम्यक चारित्र निर्मल विशुद्ध होता हुआ ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। वैसे ही ये संसारी जीव व्यवहार और निश्चय की डोरियों के बीच अपने तत्व चिंतन की धारा को मथता है, तो वह चारित्र उसका उज्ज्वलता निर्मलता की प्राप्ति करता हुआ केवल ज्ञान और अंत में सिद्धालय को प्राप्त करता है। इस प्रकार आचार्य महाराज के द्वारा कथित यह पवित्र ग्रंथ यहाँ पर पूर्ण हुआ। अंतिम श्लोक पढ़ते, वर्णई कृतानि चित्रई पदानि तुपदाई कृतानि वाक्यानि वाक्यई कृतं पुन पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनः रस्माभि। आचार्य कहते हैं कि वर्णई कृतानि चित्रई पदानि, वर्णों के द्वारा कृतानि किए गए हैं, चित्रई पदानि अर्थात अनेक प्रकार के पद, पदानि कृतानि वाक्यानि अर्थात पदों के द्वारा वाक्य किए गए हैं। ध्यान से, वर्ण अर्थात एक एक शब्द, जैसे अनार का आम का इमली का आदि, इन सब के मिलने से पद बने हैं और उन पदों के मिलने से वाक्य बने हैं। वाक्य कृतम पद पवित्रम शास्त्रम इदम, यह शास्त्र जो पवित्र शास्त्र कैसे बन गया, वाक्यों के समूह से बन गया। ना पुनः अस्माभि, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। यह आचार्य महाराज की उदात्तता है, उनके हृदय की महान शक्ति है कि वे आपके सामने कह रहे हैं कि वर्णई कृतानि चित्रई पदानि तुपदई कृतानि वाक्यानि वाक्यई कृतं पवित्रं शास्त्रम इदं न पुनः अस्मि, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। अस्मा भी अंतिम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे द्वारा न पुनः इदम शास्त्रम, मेरे द्वारा यह शास्त्र कुछ भी नहीं किया गया। इसका अर्थ एक बार पढ़ते, नाना प्रकार के अक्षरों से किए गए पद, पदों से किए बनाए गए वाक्य हैं और वाक्य उन वाक्यों से पश्चात यह पवित्र ग्रंथ पूज्य ग्रंथ बनाया गया है। अस्माभि, हमने न कृतमपि कृतम, कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार आचार्य भगवंत अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित यह पवित्र ग्रंथ आपके समक्ष आज चौथी बार पूरा हुआ। ध्यान से, पिछले वर्ष अप्रैल के माह में पहली बार ये ग्रंथ पढ़ा गया था, उसके बाद आपके तृतीय वर्ष की तैयारी शुरू की गई थी तो 2 बार तब पढ़ा गया और तृतीय वर्ष के फिर पेपर हुए जून में, फिर उसके बाद एक बार यह ग्रंथ पूरा आपके समक्ष फिर पढ़ा, उसका फिर रिवीजन हुआ, 4 बार तब हो चुका था और आज ये 5वीं बार ग्रंथ को पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आप सभी अत्यंत पुण्यशाली हैं। जिस प्रकार आचार्य भगवंत अमृतचंद्र देव ने अंतिम बार ये पंक्ति लिखी, ऐसी ही पंक्ति
जीवन भर हम सबको अपने हृदय पर लिख लेनी है। जैसे उन्होंने लिखा, वाकई कृतम पवित्रम शास्त्रम इदम न पुनः अस्माभि। ऐसे ही जीवन भर हमें याद रखना है कि हमारे द्वारा ना कुछ किया गया है, जो कुछ है सब उज्ज्वल आचार्यों की परंपरा से प्राप्त शास्त्रों का ही भंडार शब्द रूप सागर है, जो समय समय पर हम सभी को प्राप्त हुआ है, आगे होता रहे। इति अमृत चंद आचार्य सूरिणाम कृति कोशा सिद्धि उपायोयम नाम जिन प्रवचन रहस्य कोशा समाप्ता जाता इति। इस प्रकार यह ग्रंथ यहाँ पर आज पूर्ण किया गया। अंत में हम इसकी क्षमा याचना करेंगे। अभी बस इतना आपको ध्यान रखना कि अब इस ग्रंथ के विशेष विषय जितने थे हमने आपके सामने रख दिए। इस ग्रंथ को जितनी बार पढ़ें उतना ही कम है, क्योंकि इसका नाम ही है जिन प्रवचन रहस्य कोश। कोश क्या होता है? कोश मतलब होती है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को जब जब खोला जाता है तब उसमें से कुछ नई बातें और मिलती हैं। इसलिए ग्रंथ विशाल था, लेकिन फिर भी आप लोगों की पुण्य का प्रबल जोर था, इसलिए ये सारी सुविधाएं आपके अनुकूल होती हैं। हम लोग कितनी भी कोशिश करें, हम लगभग 1 महीने से कोशिश कर रहे थे कि ऐसी कोई सुविधा बन जाए जिससे 500 लोग एक साथ बैठकर पढ़ पाए, लेकिन व्यवस्था नहीं बनी। और आपके पुण्य का जब जोर आया, योग आया, तो अंत समय में जब 10 दिन ही शेष थे, तब ऐसा अपने आप नियोग बना कि पुण्योदय जो ज्ञानोदय परिवार बेंगलोर वालों ने आगे से, भैया आनंद जी जो प्रयागराज के हैं, बेंगलोर में वर्तमान में स्वाध्याय कराते हैं, उन्होंने ये सारी रूपरेखा आपके सामने रख दी और उसके नियोग से आप सभी एक साथ बैठकर यहाँ पर स्वाध्याय कर पाए। इसलिए ज्ञानोदय परिवार बेंगलोर वाले जो हर वर्ष किसी ना किसी रूप में श्रवण संस्कृति संस्थान में सहयोग कर रहे थे, वो अब प्रति वर्ष किसी ना किसी रूप में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का सहयोग करते। पिछली बार भी उनका एक शिविर हुआ था 10 दिन का, वो भी आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी हुआ था। उसमें हमने पद्मनंदी पढ़ाई थी और इस बार पुरुषा सिद्धि पढ़ाई। तो हमें भी हर वर्ष एक नया ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मिलता है और आप लोगों के सामने उसे वांचने का भाव भी। देखो पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 मिलते जाते तो कार्य और विशाल हो जाते। इस प्रकार ये ग्रंथ यहाँ पे पूर्ण हुआ। अब आपका कर्तव्य इस ग्रंथ को अच्छी तरह एक बार देख। अब समय तत्वार्थ सूत्र के लिए रहा नहीं, क्योंकि आज 5 तारीख हो गई। 6, 7, 8 3 अंतिम क्लासें आपके सामने होंगी और संभवतः 8 को भी क्लास ना हो पाए, तो आपके सामने मात्र 2 क्लासें हैं, जिनमें हम कुछ उत्तर पुराण की बातें रखेंगे और कुछ तत्वार्थ सूत्र से विशेष बातें जो आपके सामने हैं वे 2 क्लासों में रखेंगे, 6 और 7 को। 8 का संभवतः मेरी तरफ से जो भी है वो अवकाश है, बाकी जो वहां से खबर आएगी उसके अनुसार हम आपको सूचना दे देंगे। अब आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ग्रंथ आपके सामने पूरा हो गया, इसलिए आप लोगों को ग्रंथ को डरते हुए नहीं, विनय पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक सरस्वती वंदना पूर्वक अरिहंतो भगवान के स्मरण पूर्वक अच्छी तरह पेपर देना है। सब लोगों को बार बार हमारा कहना है, पूज्यवर मुनि पुंगव का बड़ा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। एक बात मेरे मन में जो अभी अभी चिंतन चल रहा था 12 वर्षीय को लेकर, बहुत प्रसंग बनते, भैया जी वो पेपर नहीं दे रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है, आदि आदि बहुत सारी बातें आती। सारी बातों को सुन रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग उसे बहुत ध्यान से समझें। आज तक इस धरती पर बहुत सारे स्वाध्याय हुए, बहुत सारे स्वाध्याय किए गए, कराए गए, लेकिन आज तक ऐसा कोई स्वाध्याय प्रकल्प नहीं है जिसे ऐसे महान संत जिनकी महानतम अनुकंपा संपूर्ण सृष्टि को प्राप्त है, या यूं मानो कोरोना काल में जो इस धरती पर भगवान के स्वरूप में विराजमान थे, ऐसे निर्यापक श्रमण महामुनि परमोपकारी निर्यापक श्रमण, उनकी महान छत्र छाया में हम सभी स्वाध्याय कर रहे। मैं तो ये मानता हूँ, कल भी मैंने कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ कि आपको तो ये भावना माननी चाहिए कि भगवान हमारी सल्लेखना समाधि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की क्लास को सुनते सुनते हो। हम तो जिनेंद्र भगवान के पवित्र वचनों को सुनते सुनते शरीर को छोड़ें, ऐसी पवित्र भावना भानी। देखो रोज आप जब भी जो व्रती लोग हैं वो रोज समाधि भक्ति पढ़ते,
तो वे उस पंक्ति को बार बार पढ़ते हैं, उस पंक्ति को आज देखो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, आप उसके अर्थ को समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको इतना आश्चर्य होगा कि देखो आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव जब ऐसी पंक्तियां लिख रहे हैं, तो हम और आप सामान्य जीवों के जीवन के विषय में तो क्या कहा जाए, कुछ कहना ही कम है। अगर हम ये मांगे, देखो जब कुंडलपुर में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में इतना बड़ा महोत्सव हुआ, तो उन्होंने एक भावना रखी कि मैं तो भगवान बस एक ही भावना भाता हूँ कि अंत समय यदि कुछ याद रहे चाहे ना रहे, णमोकार मंत्र याद बना रहे। और अंत में उन्होंने कहा यदि णमोकार मंत्र भी ना रहे तो कम से कम भगवान आपका नाम तो याद बना रहे। जब इतने बड़े आचार्य ये कह रहे हैं कि अंत समय का भरोसा नहीं है, तो फिर आप और हमारे अंत समय का क्या भरोसा, इसके विषय में हमें हमेशा विचारशील और प्रयत्नशील रहना चाहिए। देखो यहाँ पर समाधि भक्ति छंद नंबर 5 में आचार्य कहते हैं, पहले 5 नंबर छंद नंबर 4 में कहते हैं, गुरु मूले यति निचिते चेत सिद्धांत वारधि सद्भूसे मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यसन समन्वितम मरणम। गुरु का मूल हो अर्थात गुरु महाराज का सानिध्य हो, यति निचिते और मुनि महाराजों का समूह हो, चैत्य अर्थात जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा हो, सिद्धांत वारधि सदघोषे अर्थात सिद्धांत रूपी समुद्र का वाचन चल रहा हो, जैसे अभी हम और आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसी स्वाध्याय की सभा चल रही हो, ऐसा भवतु मम जन्म जन्मनि, मेरा ऐसा जन्म जन्म में संन्यसन समन्वितम मरणम, संन्यास से युक्त मरण होवे अर्थात ऐसा समाधि मरण होवे। देखो अगला पंक्ति क्या कही उन्होंने आचार्य महाराज छंद नंबर 6 में, आवाल्याचिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया सेवा सत्य विनीय कल्पलतया कालोदया वत्कता त्वं तस्याः फलमर्थये तद्ध्वना प्राण प्राण प्रयाण क्षणे त्वन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्तु कुंठो मम। क्या पंक्ति लिखी। अब इस पंक्ति को जितनी बार आप पढ़ो उतनी बार आचार्य श्री इस पंक्ति को पूज्यवर महाराज जी वहां पे विराजमान थे, मैं एक महाराज के पास बैठा और उनसे महाराज से पूछ रहा था कि महाराज जी इतने दिनों में आचार्य महाराज ने क्या चर्चाएं की, तो उन्होंने कहा आचार्य श्री बार बार इस पंक्ति को पढ़ते और उनकी गला रुंध जाता, उन्हें रोना आ जाता इस पंक्ति को पढ़ते पढ़ते। क्या कह रहे हैं वो देखो, हे भगवान मैंने जन्म से लेकर आवाल्याजिन जन्म से लेकर आपकी जो कुछ शक्ति भक्ति की है, श्रीपादयो सेवया आपके सेवा की है, सेवा सत्य विनेय कल्पलतया कालोदया वदगता, जो मेरा काल समय बीता है हे भगवान उसका फल क्या मिले, फलम अर्थ ये तद्धुना क्या हो जाए, तो उन्होंने कहा प्राण प्रयाण क्षणे, जिस समय मेरे प्राण निकले उस समय क्या हो जाए, तम नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने, आपके नाम रूपी अक्षरों को पढ़ते ही या उसे पढ़ते पढ़ते ही मेरा कंठ रुक जाए, मतलब जब मेरे मुख से कोई अंत शब्द निकले तो वो तुम्हारा नाम हो। ऐसा उन्होंने यहाँ पे पंक्तियां लिखी। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए हम सभी अत्यंत विनयशीलता के साथ परंपरा से प्राप्त इस महान श्रुत के सागर के जो मूल श्रोता हैं, मूल प्रणेता हैं, मूल कर्ता हैं, ऐसे समस्त सर्वज्ञ वीतरागी अरिहंत भगवंतों को, समस्त तीर्थंकर भगवंतों को, समस्त केवली भगवंतों को, समस्त श्रुत केवली भगवंतों को, समस्त परंपरा आचार्यों को, समस्त गणधर भगवंतों को, समस्त आचार्य भगवंतों को, समस्त उपाध्याय भगवंतों को, समस्त साधु भगवंतों को, संपूर्ण परंपरा से प्राप्त भगवान धरसेन पुष्पदंत भूतबली आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव उमा स्वामी पूज्यपाद समंत भद्र अकलंक देव विद्यानंद स्वामी परम पूज्य आचार्य भगवंत अमृत चंद स्वामी और उनकी इस पवित्र महान शुद्ध सागर रूप परंपरा में हमें साक्षात गुरु के रूप में प्राप्त परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज और उनके परम सुयोग्य
वात्सल्यमयी परमोपकारी संत परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज, इन संपूर्ण सृष्टि पर विराजमान परम निर्गंत दिगंबर ऋषिराजों के पवित्र श्री चरणों में अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी परम अनुकंपा, परम छत्र छाया में हम सभी ने इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया। इसके अक्षर, पद, मात्रा, अर्थ में जो कुछ गलतियां हुई हो वे सब दोष मिथ्या हुए, मिथ्या हुए, मिथ्या हो गए। हम सभी अज्ञानी प्रमादी जीवों ने इस चतुर्थ वर्ष के स्वाध्याय के अंतर्गत पिछले 1.5 वर्ष से लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष पूरा होने को आ गया, इस बीच में जो श्रुत की अवहेलना, अवमानना, असाधना की हो, कराई हो, करने वाली की अनुमोदना की हो, तो आपकी पवित्र साक्षी पूर्वक परोक्ष रूप से मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का यह पवित्र आशीर्वाद हम सभी पर पूर्ण रूप से बना रहे। उनकी नियोग से जो यह श्रुत का प्रकल्प हमारे सामने उपस्थित हुआ है, उसकी हम सदा ही प्रशंसा करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हे निर्गंत योगी, आपके हृदय में जो हम सभी के प्रति करुणा के भाव स्वरूप ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रकल्प उत्पन्न हुआ है, हम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस स्वाध्याय को करते रहें और निरंतर स्वाध्याय को करते हुए अपनी पर्याय को पूर्ण कर अगले पर्याय में केवल ज्ञान रूप महान श्रुत को, केवल ज्ञान रूप महान ज्ञान को उत्पन्न कर सकें, ऐसी शक्ति प्रदान करें। परमोपकारी इस आचार्य परंपरा से प्राप्त संपूर्ण श्रमणों का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। हम सभी अपने जीवन में निरंतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की विशुद्धि को प्राप्त हो, चारित्र की उपलब्धि करें, सम्यक समाधि मरण पूर्वक, सल्लेखना पूर्वक मरण कर इस जीवन का विसर्जन करें। इस पवित्र भावना से अनंतानंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रमण संस्कृति संस्थान का हम सभी के ऊपर जो परम उपकार है, उसके लिए हम श्रमण संस्कृति संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब, जिनके शुद्ध ज्ञान के सागर से हमें जीवन में जो रत्न प्राप्त हुए, उसके माध्यम से ही ये सुख की परंपरा आगे बढ़ रही है। वे अब हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं है, लेकिन स्मृति रूप में सदा विद्यमान हैं। हम उनके सामने भी परोक्ष रूप से ही उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वे हमें निरंतर श्रुत ज्ञान की वृद्धि के लिए आशीष प्रदान करें। हमारे गुरुजन जो भी हमारे इस कार्य में सहयोगी हैं, उन सबके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। ज्ञानोदय परिवार के प्रति आभार, और आप सभी भी जो निरंतर स्वाध्याय से जुड़े हैं, पहले दिन से ही जिन्होंने इस स्वाध्याय को किया है, आज से पहले दिन से नहीं, 2 साल पहले जब 27 नवंबर 2019 को यह स्वाध्याय शुरू हुआ था, तब से ही जो लोग इस स्वाध्याय की श्रेणी में प्रविष्ट किए और अभी तक निरंतर बने हुए हैं, जितने लोग बीच में आए, उन सबका भी आभार व्यक्त करते। वास्तविकता यह है कि जैसे आचार्य ने यहाँ पर लिखा, उसको जीवन भर में याद रखूं कि मेरे द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, जो कुछ किया गया वह सब इन सब अक्षर पद मात्राओं के माध्यम से उज्ज्वलों के आशीर्वाद से किया गया। उन सब के प्रति आभार आभार आभार। आप सभी का धन्यवाद, सभी को जय जिनेन्द्र। अभी मात्र थोड़ी देर शंका समाधान करेंगे, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। भैया जी इतना लंबा आभार क्यों दिया, ये समय बच जाता? नहीं, आप लोगों को जीवन में याद रखना कि जितना जितना हम अपने बड़ों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, उतना उतना ही हमारे ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़े, ऐसी भावना निरंतर भानी चाहिए। कुछ जिज्ञासाओं का समाधान मात्र आज होगा, बाकी का हम कल आगे चर्चा करेंगे। नूतन जी। जय हिंद भैया जी। भैया जी। रितु जी। हाँ। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जी। 225वें श्लोक में एक भावार्थ दिया है, एक अन्वयार्थ दिया है। एक में तो इन्हें स्याद्रा नीति बताई है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को, और दूसरी में जो न्याय पद्धति बताई है, इसमें द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय लिया है। तो द्रव्यार्थिक न्याय को हम निश्चय या शुद्ध माने और पर्यार्थ तो हमेशा शुद्ध होती है, ऐसा इसका अर्थ निकालें। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
बात एक ही है, चाहे उसे रस्सी की उपमा दे दें बस। तो एक को निश्चय मान ले, एक को व्यवहार मान ले, एक को शुद्ध नय मान ले, एक को अशुद्ध नय मान ले, बस इतना सा उसमें अंतर करना, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। ममता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, परिसय और परिसय जय में दोनों में अंतर है क्या? अरे परिश्रय को जीतना परिश्रय जय है। परिश्रह अर्थात जो बाधा उपस्थित हुई है उसका नाम परिश्रय है, उसको जीतना परिश्रय जय है। सरिता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। आगे तैयार रहेंगे ऋतु जी। वो मैं चतुर्थ सूत्र का 8वें अध्याय में जो 24 नंबर का सूत्र है प्रदेश बंद का लक्षण, उसका अर्थ लगाते नहीं आ रहा है। फिर से बोले। 8वें अध्याय का 24वें नंबर का सूत्र है तत्वार्थ सूत्र जी में, उसमें प्रदेश बंद का लक्षण बताया, उसका अर्थ नहीं आ रहा लगाते। 8वां अध्याय सूत्र नंबर 24। एक तो एकदम सरल है। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मैक क्षेत्रवगा स्थितः सर्वात्म प्रदेशस्वनंतानंत प्रदेश। यहाँ पे आचार्य महाराज ने कहा प्रदेश वंद की चर्चा चल रही थी, तो प्रदेश वंद कैसा कैसा होता है इस विषय में 8 प्रश्न कुछ उठाए। उन प्रश्नों को फिर उत्तर के रूप में इस सूत्र को लिखा गया। तो वे प्रश्न जो उठाए उन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पे आचार्य ने दिया। तो वे कैसे प्रश्न है? तो पहला प्रश्न है वह जो बंद होता है वह किसमें कारण है, मतलब उस बंद से होगा क्या? तो उन्होंने कहा नाम प्रत्यय, जैसे जैसे उनके नाम है वैसा वैसा उनका काम। जैसे ज्ञानावरणी तो ज्ञान पे आवरण डालेगा। फिर किस समय होता है वो? तो सर्वतः, हमेशा होता है, प्रति समय होता है, कभी भी कर्म का बंध रुकता नहीं। हम और आप सो सकते हैं, हम और आप सब सो सकते हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं रुकता, ऐसे चलता रहता। अगला किस कारण से होता है? तो उन्होंने लिखा योग विशेषात, योग की विशेषता से होता है। मन वचन काय की जैसी जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा वैसा आश्रय और बंध होगा। आगे प्रश्न उन्होंने पूछा किस स्वभाव वाला होता है? तो उन्होंने कहा यह सूक्ष्म स्वभाव का होता है और एक क्षेत्र अवगाह होता है। कहाँ स्थित है? तो आत्मा की किसमें होता है? तो सर्वात्म प्रदेशेषु, संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में होता है। एक भी प्रदेश नहीं बचता, ऐसा नहीं आंख में सिर्फ पैर में अकेला हो रहा है, नहीं, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में होता है। अंतिम प्रश्न पूछा कितनी संख्या में होता है? तो अनंत अनंत प्रदेशा। जब कर्म का श्रवंद होता है तो आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म आकर ठहरते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ऋतु जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ देखिए, पेज नंबर 169 श्लोक नंबर 61। फिर से बोलें। पेज नंबर 169 प्रशासित देगा। हाँ, श्लोक नंबर 61। ठीक, बोले क्या पूछना चाह रहे हैं? इसमें भी पूछ रहे थे जब एग्जाम में लिखना पड़ेगा दाता के जो विशेषता है, तो उसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हमारे को शब्द में ये बताना पड़ा, जैसे वहाँ पे जो वर्ड दे रखे हैं अविश्वत दित्वे मुद्दित्य, ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखें? हिंदी में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। और हर जगह ये ध्यान रखना है परीक्षा में आपके शब्दों की महत्वता है, इसलिए अपने शब्दों को अच्छी तरह व्यवस्थित करके लिख सकते। श्रीकांता जी आगे तैयार रहेंगे। सुधा जी। हेलो श्रीकांता जी। ना। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र भैया जी। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में जो उपधान आचार होता है, उपधान का अर्थ क्या होता है? फिर से बोले। उपधान आचार में तो उपधान का मतलब क्या होता है? उपधान का अर्थ है किसी प्रकार का संकल्प करना, त्याग कर देना। जैसे हमने आपको कहा था ना, जब आप स्वाध्याय करें तो आप उससे पहले आम त्याग कर दें। जब जब आम देखेंगे ना आपको लगेगा अभी स्वाध्याय जल्दी आम रस पीने मिलेगा, इसको कहते उपधान। सुधा जी आगे तैयार रहेंगे। नीलम जी।
भैया जी संलेखना तो जीवन के अंत में होती है, तो उसे व्रत क्यों कहा? हाँ, यहाँ पे इसके विषय में कह दिया कि संलेखना अंत में होती है, लेकिन संलेखना की भावना जीवन भर होती है। प्रतिदिन वो सोचता है कि हे भगवान, दिन रात मेरे स्वामी, निभाओ ना ये भाव, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, इनमें भी बोलता है। अंत में अंजीमी उज्जीमी बन्नामी नमनसामी दुःखो कम्मखो भोहिलाहो सुबहि गमनम समाहि मरणम। तो दिन में 3-3 बार उसको भावना भाता है, तो जीवन भर उसकी भावना माने से उसे व्रत के रूप में कहा। नीलम जी आगे तैयार रहेंगे। श्वेता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला क्या होता है? नय चक्र, कर्म चक्र? नए चक्र। अगर आपने इसको पूरा पढ़ा होगा तो वहां पे आपको समझ में आया होगा। चलिए श्वेता जी आगे तैयार रहेंगे। सोनू जी। श्वेता जैन। चलिए सोनू जी आगे तैयार रहेंगे। लता जी। जय जिन भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी इसमें जिस 7 अधिकार है, लेकिन इसमें तो 5 अधिकार ही दिए हैं। हाँ, तो 5 अधिकार ही मानना बस। तो अब इसमें आए अधिकार तो जैसे 5 आएंगे, उसमें आएगा तो आप 5 ऑप्शन पे सही लगा देना। लता जी पाटनी। हाँ भैया जी जय जिनेन्द्र। जय भैया जी जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये प्रश्न पत्रिका में से है और ये पुरुषा सिद्धि उपाय में से ही है। उसमें है कि शरीर को परिचय उत्पन्न करने, पीड़ा सहन करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तक है, तो वहाँ क्या आएगा भैया जी? मुझे याद नहीं आपने क्या पूछा, एक बार आप उसके ग्रुप में किसी से पूछ लें, हो सकता कोई सी ने स्वाध्याय किया वो बता दें आप। आरची जी, पिंकी जी, ललितपुर। जय जिनेन्द्र भैया जी। जो संलेखना के अतिचार हैं भैया जी, संलेखना के अतिचार हैं जो, उनको ऐसे लिख सकते कि जीने की ना हो वांछा, मरने की ना है इच्छा। लिख सकते नंबर डाल के। पहला नंबर लिख के जीने की इच्छा नहीं होना, दूसरा मरने की वांछा नहीं होना, ऐसे नंबर 1 2 3 5 आनी चाहिए। सीमा जी आगे तैयार रहेंगे। बिमलेश जी। बिमलेश जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी अभी आपने बताया कि रत्नात्रय बंध का कारण नहीं है, मतलब रत्नात्रय से बंध नहीं होता, परंतु इसमें लिखा है 221 नंबर में लास्ट में कि रत्नात्रय बंध हुआ। व्यवहार से संसार में कहा जाता है कि रत्नात्रय से बंध हुआ, तो ऐसे कैसे समझे? मतलब से ये तो कह जा रहा है ना, इतनी देर से ये तो समझा रहे हैं आपको कि वास्तविकता में घी नहीं जला था, लेकिन देखने वालों को लगता है कि घी ने जलाया। आप भी कभी भी जल जाएंगे ना, जब कभी भी जैसे रोटी बनाते समय या कभी किसी चीज को पुड़ी आदि को तलते समय एकदम से घी की एक बूंद आई और उसने हाथ को स्पर्श किया और जल गया। अब जगत में आप क्या कहोगे लोगों से? कोई पूछेगा ये क्या हो गया, तो उसको ये कहने में आता है कि ये घी से हाथ जल गया। ऐसे ये रत्नात्रय से युक्त आत्मा के भी बंद होता, क्योंकि बंद रहत तो हो ही गए, क्योंकि बंद तो चले गए। 13वें गुण स्थान तक बंद होना, आश्रव और बंद दोनों चलेंगे। तो 13वें गुण स्थान तक अरिहंत भगवान के भी एक प्रकार से ईर्या पद आश्रव तो होता ही, बंद यद्यपि उनके नहीं है, सूक्ष्म है, तो उनके भी ये सब चीजें हो रही हैं, तो हो रही हैं, वो रत्नात्रय उसमें कारण नहीं, ऐसा जानना। मधु जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी इसमें शब्दार्थ में एक तत्वार्थ सूत्र से अप और इतराणाम, इन दोनों का अर्थ बता दीजिए। फिर से बोलें। तत्वार्थ सूत्र में कहीं ये शब्दार्थ आया है, कहीं अप मतलब पानी, और इतराणाम। हाँ, इतराणाम मतलब अपोजिट, विपरीत। मीनू जी
आगे तैयार रहेंगे सुनीता जी। मीनू जी जोर से बोले या माइक को पास में रख ले, मोबाइल को। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न है कि हेलो हेलो सुनीता जी, शीघ्रता करें, समय कम है। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी जो ये समिति वगैरह है तो ये क्रम से ही लिखना पड़ेगी इसी ग्रंथ के अनुसार? समितियां क्रम से ही लिखनी। आप चतुर्थ वर्ष में हैं, आप प्रथम वर्ष में होते तो अक्रम से चल जाता। जय श्री जी। भैया जी ये आपने असत अपलाप बोले थे, तो इसमें पहले नंबर का असत अपलाप है या सत अपलाप है? फिर से बता दीजिए आपने, क्योंकि समझाते समय एक बार। क्रम में कोई अंतर नहीं है। पहले में सत अपलाप है, दूसरे में असत अपलाप है, तीसरे में अन्न रूप है और चौथे में अप्रशस्त वचन या अहितकर वचन। हेमलता जी आगे तैयार रहेंगे। आशा जी। जय जिनेंद्र भैया जी। भैया जी मेरा ना तत्वार्थ सूत्र से है कि इसमें पहले अध्याय में तो ये क्या है कि ज्ञानावरणी कर्मों के सम विशेष को लब्धि कहते हैं, और दूसरे अध्याय में दे रखा है कि विशेष। मैं आपका प्रश्न समझ गया। आपका प्रश्न लब्धि किसे कहते हैं? लब्धि का अर्थ होता है योग्यता या क्षयोक्षम, जहाँ उसका प्रयोग किया जाता है तद अनुसार होता है। अब पेपर में आएगी तो हम क्या लिखेंगे? आपके पेपर में लब्धि शब्द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 5 बार लब्धि शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि अलग अलग अर्थ में हुआ है। कभी इस विषय में लब्धि अकेला क्या होता है, इस विषय में विस्तार से चर्चा करें। आशा जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र जोर से बोलें। हमारा तत्वार्थ सूत्र से है 10वें अध्याय से 45वां नंबर का सूत्र है। इसमें यह है कि उपशांत मोह वाला छपक श्रेणी चढ़ता हुआ, फिर क्षीण मोह वाला। तो ये यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आया दोनों में? उपशांत वाला छपक श्रेणी चढ़ता हुआ, क्षीण मोह बाहर गुणस्थान वाला, जिनेंद्र भगवान, इन सबके परिणामों की विशुद्धता अधिक नहीं। वहां पे विषय चल रहा है, विषय समझे। वहां पे विषय चल रहा है निर्जरा का। किसकी किससे कितनी निर्जना होती है। तो एक से दूसरे की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जना बढ़ती बढ़ती होती है। तो सबसे पहले कहा सम्यक दृष्टि। जब सम्यक की उत्पत्ति का काल होता है, सब सम्यक दृष्टि जीव की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जना होती, उससे भी अधिक निर्जना श्रावक की होती है, उससे ज्यादा भी अन्य मुनि महाराज की होती है, उससे भी अनंतानुबंधी की विसंयोजक की होती है, उससे आगे दर्शन मोहिनी की छपड़ा वाले की, उसके आगे शांत मोहक की, और उपशांत मोह जो शांत श्रेणी में है, उपशम श्रेणी में उसकी, उससे भी ज्यादा होती है 11वें गुण स्थान वाले की, फिर उससे भी ज्यादा होती है छपक श्रेणी वाले की, उससे भी ज्यादा होती है क्षीण मोही की, और उससे ज्यादा होती है अरिहंत भगवान की। इस प्रकार ये निर्जरा के 10 स्थान वहां पर कहे गए। मैं खो गया, मैं कहाँ पे था? कहाँ तक हो गया? हाँ, आशा जी हो गया। सुनील जी जयपुर आगे तैयार रहेंगे। निर्मला जी जयपुर। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। ये अवधि ज्ञान की जो परिभाषा है, जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा, तो भाव की अपेक्षा कैसे हुआ ये अवधि ज्ञान में? अवधि ज्ञानी मुनि महाराज लिमिटेशन में जानते। लिमिटेशन था मर्यादा, तो उनकी भावों की भी मर्यादा है कि वे इतनी ही भावों के भावों को जानेंगे, इससे ज्यादा को नहीं जानेंगे। ये कहलाता मर्यादा। लिमिटेशन है वहां पर, इतने प्रकार से उनकी लिमिट होता है। द्रव्य का लिमिट है, भाव का इस प्रकार। निर्मला जी आगे तैयार रहेंगे। रुचि जी। निर्मला जी जयपुर। रुचि जी जैन। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया आपने अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 12वीं शताब्दी लिखा है आचार्य अमरचंद सूर्य जी का, और ज्ञानोदय पाठशाला में 10वीं शताब्दी लिखा है, तो किसको सही मानेंगे? इसके विषय में मैं कल देख के और आपके ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। हो सकता है कहीं 2 प्रमाण उपलब्ध हो। अब मैंने 12वीं शताब्दी कहाँ से बताया ये मुझे स्मृति में नहीं है, तो मैं इसके विषय में कल देख के एक बार पुनः कंफर्म करके आपके ग्रुप में एक बार सेंड कर दूंगा।
रुचि जी आगे तैयार रहेंगी। राजरानी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। 220 नंबर का श्लोक थोड़ा सा समझ नहीं समझ नहीं आया, फिर से बोले। श्लोक सिद्धि उपाय जी। नहीं यार, आप ऐसा करें, आप मैसेज टाइप कर दें, मैं नीचे देख लेता हूँ। हाँ राजरानी आप बोले, आगे तैयार रहेंगी। सरोज जी। जय जैन भैया जी। जय जिनेंद्र। भैया जी एक तो मुझे पूछना था पर्याय के कितने वेद हैं, और एक ये पूछना था कि जो आज वो आया है स्वैच्छिक प्रश्न उत्तर, ये जो परीक्षा में है वो क्या होगा? फिर से बोले। जो पेपर होगा उसमें 1 से 2:30 बजे तक प्रश्न पत्र होगा, दूसरे में लिखा है एक छिप में कौन सा विषय आएगा? एक छिक में उत्तर पुराण का विषय है। अगर आपने दिया होगा तो आपका पेपर आएगा, जिन्होंने एक छिक के प्रश्न पत्र भरे उनके उसमें आएगा। तो पहला प्रश्न आपका था पर्याय के विषय में। पर्याय के विषय में अगली साल अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ सुरेश जी बेंगलोर। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। ये मेरा क्वेश्चन श्लोक नंबर 101 से है। उसमें लिखा है कि सावध्य वचन, मतलब गृहस्थ को सावध्य वचनों का त्याग न कर सके तो न सही, परंतु अनर्थ वचनों का त्याग अवश्य करना चाहिए। तो ये दोनों में क्या कैसे समझे, सावध्य वचन और अनर्थ वचन? फिर से श्लोक नंबर बोले। 101। जो जीव भोग के साधन में सावध्य वचन छोड़ने को असमर्थ हैं, वे भी शेष समस्त ही असत्य वचन, सावध्य रूप जिसमें पाप अधिक है, ऐसे वचनों को नहीं छोड़ पाते हैं, तो कम से कम झूठ बोलने का त्याग कर दें, इतना वहां पे कहा जाता है। अनृत मतलब होता है झूठ, और सावध्य मतलब होता है पाप से युक्त, तो जिससे दूसरे का घात हो जाए, ऐसे वचन यदि आप नहीं भी छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो छोड़ दें कि सामान्य से जो झूठ बोलते हैं उसको तो छोड़े ही छोड़े। मतलब ऐसे वचन जिसमें हिंसा हो सके, ऐसे वचन छोड़ दें। हाँ, ऐसे वचनों को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। कीर्ति जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी और जगन अंतर्मुहूर्त कैसे हो जाएगी? मतलब इतनी कम फिर जगन क्यों नहीं हो सकती? मैं इसको देखें, कोई भी कर्म मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी बन रहा है, और सबसे कम यदि कोई बांधता है तो तुरंत बंधी और अंतर्मुहूर्त में उदय आई, झड़ गई, सबसे कम स्थिति होगी। दोनों प्रकार से बन सकता, कोई दिक्कत नहीं। श्वेता जी। हेलो, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी, ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का जीवन परिचय एग्जाम में आएगा क्या, या फिर हमको सिर्फ वैसे ही पढ़ना है उसके लिए? एक बार आप उसको देख लें, दोनों आचार्य महाराज का परिचय आएगा नहीं आएगा ये पेपर में पता चलेगा। दीप्ति जी। सोनाली जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये है कि रत्नत्रय के जो रत्नत्रय होता है तो उसमें देवायु का बंध किससे होता है? आचार्य ने वहां पे स्पष्ट रूप से ये कर दिया कि रत्नत्रय को बंध का कारण मत मानो, रत्नत्रय धारी के तो बंध होता है। तो जो देवायु बन रही है वो शुद्ध उपयोग का परिणाम है। जीवन भर भी पंच महाव्रतों को धारण किया था, उसके नियोग से पाप का आश्रय जो होगा तो अब भी संसार में किसी न किसी आयु में तो जाएंगे, इसलिए देवायु का आश्रय उनके हुआ। तो जो उन्होंने जीवन भर शुभोपयोग किया वो शुभोपयोग देवायु के आश्रय का कारण मानो, ना कि उनका रत्नात्रय। ऐसा आचार्य का वहां पे अभिप्राय समझेंगे तो बात तो स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ लोग ये कहते हैं, देखो उनका अभिप्राय क्या है उसको भी समझ लें, सब लोग ध्यान से सुनो। मैं अभी उस विषय को इसलिए ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि विस्तार पकड़ लेगा, विस्तार पकड़ेगा तो फिर आप लोगों की परीक्षा के लिए कामकारी नहीं था। आप लोगों ने पूर्व में अभ्यास नहीं किया इसलिए ये बार बार प्रश्न आ रहा है। देखो क्या बात है, बात यह है, उसी को करके आज की क्लास पूर्ण करते। सब लोग ध्यान से सुने।
विषय यह है, बहुत सारे जीव मिथ्या दृष्टि हैं, वे ये कहते हैं कि क्यों मुनियों के क्या बंद नहीं होता है। जब मुनियों की भी बंद हो रहा है तो हमारा लक्ष्य तो बंद छोड़ना था, बंद करना थोड़ी ना है। ध्यान से, बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा लक्ष्य तो बंद छोड़ना था, बंद करना नहीं, इसलिए हमें मुनि नहीं बनना, हमें तो मोक्ष जाना है, तो हम तो आश्रम बंद जिससे रुके ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी अवस्था का नाम है शुद्ध उपयोग। कपड़ा पहनो, पंखा चालू करो, खाओ पियो, मस्त आराम से सो और उसमें शुद्ध उपयोग में लीन होकर मोक्ष चले जाओ। जिनकी ऐसी व्यवस्था है उनको आचार्य महाराज कह रहे ये इस सब में मत पड़ो। अगर आप मुनि नहीं बनोगे तो बिना मुनि बने कभी भी शुद्ध उपयोग नहीं होगा, कभी भी मोक्ष नहीं जाओगे। मोक्ष तो शुद्ध उपयोग से ही होगा, ये नियम है। शुद्ध उपयोग का फल ही केवल ज्ञान है और केवल ज्ञान का फल ही मोक्ष है, ये नियम है। लेकिन क्रम क्या बनेगा, क्रम यह ही बनेगा। तो जिन लोगों ने ऐसा मान लिया कि अरे ये तो मुनि महाराज हैं, ये भी तो मोक्ष जाते हैं, ये भी तो मुनि महाराज हैं, ये स्वर्ग जाते हैं, अरे जब स्वर्ग ही जा रहे हैं तो ऐसे मुनि महाराज हमको नहीं बने। तो वो उनको समझाने के लिए कह रहे हैं तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मुनि महाराज जो स्वर्ग जा रहे हैं वो रत्नात्रय के बल से नहीं जा रहे हैं, रत्नात्रय के बल से तो जीव मोक्ष ही जाते हैं। ये जो मुनि महाराज स्वर्ग जा रहे हैं ये उनके शुभ उपयोग का अपराध है, अर्थात अभी उनकी साधना में कमी है, इसलिए वे ऊपर जाके अटक गए हैं, मोक्ष सीधे नहीं जा पाए हैं। इस विषय में फिर और चर्चा करेंगे। आज के लिए पर्याप्त। आप सभी ने अपना मूल समय लगभग 8 दिन प्रदान किए, उसके लिए आप सबका खूब खूब आभार, धन्यवाद। मेरा भाव है जैसे आप 500 लोगों ने मिलकर इन 10 दिन अध्ययन किया, ऐसे ही आप सब मिलकर प्रतिदिन स्वाध्याय करते रहें इस पवित्र भावना के साथ। जिनवाणी के जानते सूझे लोकालो शोवाणी मस्तक नमो सदा देतु अक्षरमात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरतमितव्यम को न विमोह यदि शास्त्र समुद्रे। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी नवाड मुख मंत्र पढ़े।